हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक मीडियम लेवल लीड कोड प्रॉब्लम जिसका नाम है मैक्सिमम सब एरे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज़ में पूछा गया है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक एरे ऑफ इंटीजर्स, और हमें फाइंड करना है ऐसा सब एरे जिसका सम लार्जेस्ट, और हमें वो सम रिटर्न करना है। तो सबसे पहले सब एरे क्या होता है? सब एरे होता है कंटिन्यूस पार्ट इन एन एरे। इसका मतलब ये सब एरे होगा, ये सब एरे होगा, ये सब एरे होगा। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि ये सब एरे होगा, कि मैं -2 1 ले लूँ और फिर -1 2 ले लूँ। इसको सब एरे नहीं बोलेंगे, इसको सब एरे नहीं बोलेंगे। तो सब एरे लेने के लिए तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कंटिन्यूस हो एरे के अंदर। तुम कोई भी कंटिन्यूस एलिमेंट्स ले सकते हो, वो सब एरे कहलाएगा। तुम सिंगल एलिमेंट लोगे, वो भी एक अपने आप में सब एरे है। ठीक है, तुम पूरा एरे ले लो, वो भी एक सब एरे है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब एरेज का क्या वो होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सब एरेज इक्वल टू n × n+1/2। जितने भी एरे में एलिमेंट्स होंगे वो n है, और n × n+1/2 हमारा नंबर ऑफ सब एरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये बस मैं फॉर्मूला बता रहा था। तो अब इसको सॉल्व करने के तीन अप्रोचेज़ हैं, एक है ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक है बेटर अप्रोच, और एक है ऑप्टिमल अप्रोच। तो इंटरव्यू में सबसे पहले कौन सा अप्रोच तुम शुरू करोगे? ऑफ कोर्स ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना। तो इस सब एरे में देख लेते हैं अब मैक्सिमम सम कैसे आएगा। इस सब एरे में कोई भी तुम सब एरे देखोगे तो मैक्सिमम सम तुम्हें इस सब एरे का नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम सम इस सब एरे का नहीं आएगा। 4 + -1 + 2 + 1, ऑल्दो हम नेगेटिव उसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन आगे हम पॉजिटिव भी ऐड कर रहे हैं। तुम ये ध्यान से देखो। तो 4 - 1 3 + 3 6, ये इस एग्जांपल में ये मैक्सिमम सब एरे है। ठीक है, तो अब इसका ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स में क्या कहेंगे हम, कि सर मैं सारे सब एरेज निकाल लेता हूँ पहले, और फिर हर सब एरे का मैं सम निकाल लूँगा, और हर सब एरे के सम को मैं कंपेयर करता जाऊँगा, जो मैक्सिमम सम होगा वो मैं रिटर्न कर दूँगा। एकदम सही, यही ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एकदम करेक्ट अप्रोच है। मैं क्या करूँगा, मैं ये सब एरे निकाल लूँगा, 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 ये निकाल लूँगा। ऐसे निकालता जाऊँगा सारे सब एरेज, है ना। सारे सब एरेज निकालते जाऊँगा और सबका सम कैलकुलेट करता जाऊँगा, और एक मैक्सिमम सम रख लूँगा जो मैं हर स्टेप पे कंपेयर करता रहूँगा कि इस सब एरे का सम मैक्सिमम सम से बड़ा तो नहीं। अगर मैक्सिमम सम से बड़ा होगा करंट सब एरे का सम, तो मैं मैक्सिमम सम को अपडेट कर दूँगा। यही करूँगा ना। तो अब सारे सब एरे कैसे निकालेंगे, बताओ? सारे सब एरे कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ सारे सब एरे निकालने के लिए? मैं इधर जा रहा हूँ, पहले ये सब एरे है मेरा, पहले खुद ही एक सब एरे है ना। -2 से स्टार्ट करते हैं, फिर -2 1 को इंक्लूड कर रहा है, फिर -3 को इंक्लूड कर रहा है, फिर -4 को ये 4 को इंक्लूड कर रहा है, फिर -1 को इंक्लूड कर रहा है, फिर 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर 1 को इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे करते करते ये सारे सब एरेज हो गए जो -2 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिर अगली बारी में क्या करूँगा, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 से -3, 1 से 4, 1 से -1, 1 से 2, ये 1 खुद भी होगा, 1 से -5, 1 से 4। तो अब पैटर्न दिख रहा है तुम्हें? हाँ, पैटर्न यही है ना, कि हम एक तो स्टार्ट रख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर हमारा एंड कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट हम रख दे रहे हैं, जैसे ज़ीरो पे स्टार्ट रख दिया, हमारा एंड क्या हो सकता है सब एरे का? ज़ीरो खुद हो सकता है, फिर 1 2 3 4, ऐसे ऐसे सारे इंडेक्स। फिर हमारा नया स्टार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमारा एंड क्या हो सकता है सब एरे का? 1 2 3 4, अप टू एन तक जाएगा ये सारे, है ना। n-1 तक बोल सकता हूँ अगर इंडेक्स के टर्म में हम बात करें तो। अगर n एलिमेंट्स है तो n-1th इंडेक्स तक जाएगा। ऐसे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकंड से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2, सॉरी 2 से एंड हो सकता है, 3 पे एंड हो सकता है, 4 पे एंड हो सकता है, ऐसे ऐसे करके n-1 तक एंड हो सकता है। समझ आ रहा है कि सारे सब एरेज कैसे निकालेंगे? तो एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं कि कैसे होएगा। सब एरेज का निकालने का सूडो कोड क्या होगा, फिर हम उसके बाद बेटर अप्रोच भी देखेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। आई मेरा हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हो गया। फिर हमारा एंड पॉइंट क्या हो सकता है? फॉर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू आई, सॉरी जे इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ये बोल सकता हूँ मैं। अब मेरे पास स्टार्ट क्या है, आई है, और एंड क्या है, जे है। स्टार्ट आई हो गया और एंड जे हो गया ना। और मैं हम हमें क्या करना है, बस इतने से इतने लेंथ तक हमें बस अब सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी एक लूप लिख लेते हैं। फॉर इंट के इक्वल टू एस, के लेस देन इक्वल टू ई, के प्लस प्लस। हम क्या करते रहेंगे, सम प्लस इक्वल टू, क्या होगा सम प्लस इक्वल टू, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ
के, तो यहाँ पे सम इक्वल टू 0 से इनिशलाइज कर लेंगे पहले। ठीक है, ये सम निकल गया और एक मैक्सिमम सम रखेंगे शुरू में, मैक्स सम इक्वल टू इन मिन बोल सकता हूँ पहले इसको, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पे सम को कंपेयर कर लेंगे। मैक्स सम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम कॉमा सम। यही करेंगे ना, हर सब एरे के सम को कंपेयर करते रहेंगे कि ये मैक्सिमम सम से बड़ा है कि नहीं है। अगर मैक्सिमम सम से बड़ा है ये वाला सम, तो हम मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे करंट सब एरे के सम से। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये वाला लूप तो ऑर्डर ऑफ एन में चलेगा। ठीक है, ये वाला लूप कैसे चलने वाला है, पहले n-1 टाइम चलेगा, फिर n-2 टाइम चलेगा, n-3 टाइम चलेगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा ना। हाँ, क्योंकि हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ एन ही चलेगा ये भी। ठीक है, और फिर अंदर हम लूप में क्या काम कर रहे हैं, अंदर हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आई से लेके जे तक, आई से लेके जे तक कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम सम। तो इसको भी बोल सकता हूँ मैं ऑर्डर ऑफ एन में ही चलेगा काइंड ऑफ। तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, ये भी ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, और ये भी ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ ही नहीं किया ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़। तो अब इंटरव्यूअर इस सॉल्यूशन से तो खुश नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में चल रहा है। तो अब इसका हम बेटर अप्रोच देखते हैं। ठीक है, हम इसी सूडो कोड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमारा बेटर अप्रोच निकलेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रूट फोर्स का सूडो कोड था। मैं अपना एग्जांपल भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, जब मैं -2 का मैंने सम निकाला सब एरे का, तो ये तो -2 होगा। ठीक है, फिर अगले सब एरे का सम निकाल रहा हूँ जब मैं -2 और 1 को, तो मेरे को दोबारा से आइटरेट करने की ज़रूरत है -2 पे। -2 का तो ऑलरेडी सम निकाल लिया ना मैंने, -2 ऑलरेडी है सम में, बस मेरे को -2 में +1 करना है अगले सब एरे के लिए, 1 आ जाएगा। फिर उससे सब अगले सब एरे के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 + 1 + -3, यही कर रहा हूँ ना मैं। क्या आ जाएगा नया सम, -4। फिर मैं अगले सम में बस इस -4 में बस 4 ऐड नहीं कर सकता हूँ मैं, 0 बन जाएगा। यही कर रहा हूँ ना। जब मान लो ये सब एरे था अभी तक, इसका हमने सम निकाल लिया, -2 1 + -3 कितना हो गया, -4। इसका -4 हो गया। ठीक है, पेंसिल लिख लेता हूँ, ये -4 हो गया। ठीक है, इतने सब एरे का अब मेरे को निकालना है इस सब एरे का सम। तो अब मैं इस पूरे सब एरे पे आइटरेट करने के बजाय ये नहीं बोल सकता हूँ जो पिछला सब एरे का सम -4 था उसी में बस मैं 4 ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा सब एरे का सम हो जाएगा, इस वाले सब एरे का सम हो जाएगा। बोल सकता हूँ ना कि इस वाले सब एरे का सम ऐसे निकाल सकता हूँ मैं, है ना। तो बस अब यही करने वाले हैं हम लूप से बाहर एक सम रखेंगे, लूप से बाहर एक सम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे सम इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वाला लूप हटा देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे चलाने की, क्योंकि हमें पता है कि पिछले सब एरे के सब में मैं करंट एलिमेंट ऐड करूँगा तो हमारा करंट सब एरे का सम आ जाएगा। मैं लिखूँगा सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे। ठीक है, बस इतनी कंडीशन आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पिछले सब एरे का सम, ये पिछले सब एरे का सम है, उसमें करंट एलिमेंट का ऐड कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल सब एरे का सम आ जा रहा है। यही कर रहे हैं ना। और फाइनली हम कंपेयर करते रहेंगे कि मैक्सिमम सम कौन सा हो जाएगा, करंट सम वाला मैक्सिमम सम रहेगा या ऑलरेडी जो मैक्सिमम सम है वो मैक्सिमम रहेगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, ये भी ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, हमने देखा था अभी ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन में, ये भी ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, और अंदर का लूप तो हमने हटा दिया ना हमने, उसकी जगह बस ये कंडीशन यूज़ कर ली। तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन में है और ये ऑर्डर ऑफ एन में है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्या होगी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम वही ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि हम तो कोई स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ ही नहीं कर रहे, बस एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ये बस एक ही वेरिएबल है ना। एक ही वेरिएबल और एक ही वेरिएबल बोल सकते हो, बस 2 ही वेरिएबल यूज़ करें, ये ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं ना, है ना। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको कोड करके कि कोड कैसे करेंगे, फिर हम आएंगे ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो ठीक है, अब इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रख रहे थे एक मैक्सम नाम का वेरिएबल,
जो कि हमारा किसके इक्वल था, इंटीजर डॉट मेन वैल्यू, है ना। फिर हम एक लूप चला रहे थे, आई प्लस प्लस, फिर हम एक सम वेरिएबल रख रहे हैं जो कि 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे हम, और दूसरा लूप चलाएंगे आई से नम्स डॉट लेंथ तक, और सम में ऐड कर देंगे सम प्लस इक्वल टू करंट एलिमेंट नम्स ऑफ जे, सॉरी नम्स ऑफ जे, है ना। यही कर रहे हैं ना। और फाइनली हम मैक्सम को कंपेयर कर लेंगे कि मैक्सम अभी ये बड़ा है या पिछले वाला बड़ा है। तो मैक्सम को हम कंपेयर कर लेते हैं, मैट डॉट मैक्स मैक्सम कॉमा अभी करंट सम। ठीक है, फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे, फाइनली क्या रिटर्न करना है हमें, मैक्सम। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं अपने टेस्ट केसेस पे। तो सारे टेस्ट केसेस पे ये सही आंसर दे रहे हैं। तो अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो सबमिट किया तो क्या कह रहे हैं, टाइम लिमिट एक्सीडेड, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। इसका मतलब हमें इसे और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एन क्यूब तो देखो चलता ही नहीं जो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है ना। तो हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी को भी और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलो अब इसको और ऑप्टिमाइज़ करते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आते हैं। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम एक एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है कडांस एल्गोरिदम। ऑप्टिमल के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कडांस एल्गोरिदम। कडांस एल्गोरिदम को समझने से पहले मैं एक बार ये एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और फिर मैं एक इंट्यूशन बताऊँगा कि कडांस एल्गोरिदम की इंट्यूशन क्या है। तो कडांस एल्गोरिदम किस इंट्यूशन पे बेस्ड है, कडांस एल्गोरिदम इस इंट्यूशन पे बेस्ड है कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं उसमें छोटा बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करूँ तो ये सब हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर है अगर मैं उसमें कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर ऐड करूँ तो ये घटेगा। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करना है ना, तो हम ये तो करेंगे ही नहीं। ये क्यों करें हम, ये करने की जरूरत है। ये नेगेटिव ऐड करेंगे अगर हम पॉजिटिव नंबर में, तो सम तो नेगेटिव होके कम ही जाएगा ना, बढ़ेगा तो नहीं ना। इसकी जगह हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं बस, ताकि सेम रहे, सेम रहेगा ना। इस पॉजिटिव में अगर मैं ज़ीरो ऐड करूँगा तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला केस हम यूज़ करेंगे, ये केस नहीं यूज़ करेंगे। और ये केस यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा। इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ एरे के अंदर हम कैसे क्या करने वाले हैं। अब हम एक वेरिएबल रख लेते हैं सम। ठीक है, इनिशियली ये क्या है, ज़ीरो, इनिशियली ज़ीरो है। अब मैं पहले एलिमेंट पे आया तो सम क्या हो गया, -2, -2 हो गया ना सम। अब अब ये सब एरे का सम -2 हो गया, और मैक्सिमम सम मान लो पहले क्या था, रुको इसको नीचे कर लेता हूँ, और एक मैक्सिमम सम रख लेते हैं, मैक्सम मान लो क्या था पहले, इंट मिनिमम, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैं इस सम को कंपेयर करूँगा मैक्सम से, तो -2 तो इंट मिन से बड़ा है, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा -2 से। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे कडांस एल्गोरिथम का जो इंट्यूशन बताया है वो लगेगा। अब तुम क्या कर रहे हो, ये वाले सब एरे का सम तो तुमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें नेक्स्ट सब एरे का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सब एरे का सम कैलकुलेट करने के लिए तुम इस सब एरे का सम भी लेके जाओगे, इस वाले सब एरे का सम भी लेके जाओगे ना, तभी इस वाले इस पूरे सब एरे का सम कैलकुलेट होगा। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो तो इस सब एरे का सम हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो अगर हम इसको लेके जाएंगे तो मतलब पूरे आगे वाले सब एरे का सम तो कम ही होने वाला है। तो हमने क्या कहा था, इसकी जगह हम जीरो ऐड कर देंगे, हम कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, हम सीधा जीरो ऐड करेंगे। हम नेक्स्ट सब एरे पे जब जाएंगे, हम इसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे। क्यों करें इसको कैरी फॉरवर्ड, -2 को तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सम तो -1 आने वाला है, सम तो -1 आने वाला है। और लेकिन तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो खाली सम क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यही इसका लॉजिक है। अगर सम नेगेटिव हो जाता है, पहले इसको कंपेयर करेंगे मैक्सम से, फिर अगर सम नेगेटिव हो जाता है तो मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इन मैक्सम से कंपेयर करेंगे कि ये ज़्यादा बड़ा आया है कि नहीं आया है, तो ये 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखो, अब तुमने पिछले सब एरे तो कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं था, तो तुम्हारा नया सब एरे यहाँ से शुरू हो रहा है। तुमने इसको डिसरिगार्ड कर दिया था ना, अब नया सब एरे यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इससे नेक्स्ट सब एरे क्या बनेगा, ये बनेगा। लेकिन अब पॉजिटिव नंबर है तुम्हारे पास, अब तुम लेके जा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
जब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव को तुम किसी भी नंबर में ऐड करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बढ़ेगा ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये हम आगे लेके कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे। तो कैरी फॉरवर्ड किया वह, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किया तो अगले पे आया मैं जब -3 पे, तो अब सम क्या हो जाएगा, 1 + -3 -2, -2 हो गया। ये मैक्सम से बड़ा नहीं है, मैक्सम से बड़ा नहीं है ना, और क्या है, नेगेटिव भी है। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा हमारा आगे जाके? कैरी फॉरवर्ड पे तो जो आगे के सब एरे का सम होएगा उसमें ये कम ही करेगा ना उस सब एरे के सम को, यही करेगा ना। मान लो अब ये इतने सब एरे का सम -2 है, और तुम आगे वाले सब एरे, ये कोई आगे का सब एरे है, इसका एक्स है, तो ये तो बस -2 लेगा ना पूरे सब एरे में, ये तो x -2 ही बना देगा। तो इसको ले जाके कैरी फॉरवर्ड करके कोई फ़ायदा है नहीं है ना, तो मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ज़ीरो कर दूंगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो कि है 4। हमारा सम क्या हो जाएगा, 4, 4 हो गया। अब हमारे ये मैक्सम से बड़ा है तो मैक्सम को अपडेट कर देंगे, ठीक है, मैक्सम को अपडेट कर दिया। अब ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आगे के सब एरे में ये ऐड ही करने वाला है, ठीक है। तो अब आते हैं -1 पे। जब -1 पे आए तो हमारा सम क्या हो गया, 3। ये मैक्सम से बड़ा है नहीं, नहीं है ना बड़ा, तो हम इसको अपडेट तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या हम इस 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। हमने क्या बोला था, किसी भी नंबर में कितना भी छोटा या बड़ा, कितना भी पॉजिटिव नंबर ऐड करो वो बढ़ेगा ही ना आगे जाके, आगे जाके बढ़ने ही वाला है ना। तो तुम 3 को, ये इतने सब एरे का सम तुम्हारा 3 आया, आगे तुम कोई भी सब एरे लेते हो, मान लो ये सब एरे लेते हो, इसका एक्स सम आता है, इस पूरे सब एरे का सम क्या होगा, x + 3 होगा ना। इस एक्स में ये 3 ऐड ही होएगा ना, बड़ा ही नंबर बनाएगा ना, तो हम इस 3 को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब देखो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था तो हमारे पास क्या आया, 3 + 2 5 आ गया, 5 आ गया ना यहाँ पे, और मैक्सिमम सम से बड़ा है तो हम इसको 5 कर देंगे, ठीक है, 5 कर दिया। और अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे वाले नंबर पे आते हैं। अब सम क्या हो गया, 5 + 1 6, 5 + 1 6 हो गया। ये मैक्सिमम सम से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये 6 कर देते हैं हम। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है। अब आएंगे -5 पे, 6 + -5 क्या हो गया, 1। अब ये मैक्सिमम सम से तो बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम सम को तो अपडेट नहीं करने वाले, हम नहीं करने वाले हैं ना। लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि ये आगे वाले सब एरीज में पॉजिटिव नंबर की तरह काम करेगा। यही डिस्कस कर रहे हैं ना हम जब से, कि किसी भी नंबर में तुम पॉजिटिव ऐड करोगे तो बढ़ेगा ही सम। तो ये 1 अगर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, 1 कितने सब एरे का समय है, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय है ना 1, ये 1 हो गया। मान लो कोई और भी नंबर्स होते आगे, यहाँ पे एक्स सब एक्स होता तो ये x + 1 ही बनाता ना, तो 1 को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए अगर मैं उस पूरे सब एरे का सम लेता तो। लेना चाहिए ना इस 1 को भी, क्योंकि उस सब एरे को तो ये बड़ा ही बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब हम आ गए 4 पे, हमारा सम क्या हो गया, 5। 5 मैक्स सम से बड़ा है नहीं है, तो हम आगे पहुंच जाएंगे, इसको कैरी ओवर करेंगे, हमारा एरे खत्म हो गया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। हमारा मैक्सिमम सम क्या है, 6, यही हमारा रिजल्टेंट सम है। आई होप ये समझ आ गया होगा तुम्हें। नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखो, जहाँ पे मैं एक एडवांस एल्गोरिदम का इंट्यूशन समझा रहा हूँ। तुम जैसे ही ये इंट्यूशन अच्छे से समझ जाओगे तुम्हें समझ आने लग जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं, सूडो कोड लिख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू में वही कर रहे हैं, पहले तो मैक्सम को इंट में नहीं रख दे रहे हैं, इंट में, फिर एक सम वेरिएबल रख ले रहे हैं जो कि है 0 से इक्वल। अब फॉर इंट i = 0, i <n i++, हर एलिमेंट पे क्या कर रहा हूँ मैं, सम इक्वल टू सम प्लस करंट एलिमेंट, यही कर रहा हूँ ना, एरे ऑफ आई। फिर मैक्सम के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, मैक्सम किसके, मतलब मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है या करंट सम मैक्सिमम है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर सम हमारा <0 है तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, अगर <0 है तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो। कैरी फॉरवर्ड नहीं करने के लिए हमें क्या करना है, सम को 0 कर देना है बस, सम को 0 कर देंगे बस, यही करेंगे ना। अब तुम पूछोगे कि सर आपने इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है, पहले मैक्सिमम सम को कंपेयर किया है, फिर आप सम देख रहे हो <0 है तब सम 0 कर रहे हो, आपने इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है, इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है, इस ऑर्डर में लिखा है इस केस की वजह से। तुम अब ये वाला टेस्ट केस देखो, -4 -3 -2 और -1, इसमें मैक्सिमम सब एरे का सम क्या होगा, -1 होगा ना। बस इसी सब एरे को तुम बोलोगे ना मैक्सिमम बनेगा, -1 -4 से बड़ा होता है ना, ये तो पता है ना। आई होप ये पता होगा, -1 -4 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यही सम होगा,
अब तुम क्या करोगे, जब इस पे आओगे तो तुम्हारा सम क्या हो जाएगा, -4। और मैक्सिमम तुम कंपेयर करके क्या कर लोगे, -4 कर लोगे। पहले तो मैक्सिमम इंट मिन पे होगा ना, इंट मिन पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम इसको कैरी फॉरवर्ड तो करोगे नहीं, तो तुम इसको 0 कर दोगे। फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सम क्या होगा, 3। फिर मैक्सिमम को तुम कंपेयर करोगे -3 और -4 को, तो -3 होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कि क्यों हम बाद में कर रहे हैं इसको, ये -3 बाद में कंपेयर होगा। फिर कंपेयर करने के बाद हम इसको डिसीजन लेंगे कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। कंपेयर करने से पहले ये डिसीजन ले लिया तो हम मैक्सिमम सम को तो कभी कंपेयर करेंगे नहीं ना, एक बार भी पहले, है ना। फिर इसको 0 कर देंगे कि भाई कैरी फॉरवर्ड तो करना ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। फिर सम बाद में -2 हो जाएगा। फिर तुम पहले कंपेयर करोगे कि हमारा करंट सम आ रहा है बड़ा या छोटा, बिल्कुल बड़ा आ रहा है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम इसको दोबारा 0 कर दोगे, क्योंकि भाई हमें कैरी तो करना ही नहीं है। हमने डिस्कस किया ना, जब भी हमारा नेगेटिव होगा हमें कैरी नहीं करना है। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इन दी एंड। और फिर इसको कंपेयर करेंगे तो -1 तो बड़ा है -2 से, तो मैं इसको -1 कर दूँ। अब समझ आ रहा है कि इस कंडीशन को मैं बाद में क्यों लिख रहा हूँ और इस कंडीशन को मैं पहले क्यों लिख रहा हूँ। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है। ये ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, मैं आई को 0 से एन तक चला रहा हूँ, और अंदर का काम क्या कर रहा हूँ, बस एक बार सम में ऐड कर रहा हूँ, मैक्सिमम देख रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में हो गया। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, अब क्या हो गई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन की। यहाँ हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किया हमने, नहीं यूज़ किया, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सिंपल, इतना सिंपल है कार्डास एल्गोरिदम। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये इंट्यूशन है इस एल्गोरिदम का। ठीक है, इस इंट्यूशन के बेसिस पे तुमको इस एरे पे चलना है, तुम अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हमने ब्रूट फोर्स, ये सॉरी बेटर सॉल्यूशन हमने कोड किया था, इसको हटा देता हूँ मैं। एक मैक्सिमम तो हम रख ही रहे हैं और एक सम भी रख रहे हैं हम 0। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, i = 0, i < nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस तक चल रहे हैं। ठीक है, फिर सम में हम ऐड कर दे रहे हैं सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट को ऐड कर दिया हमने। फिर मैक्सम को कंपेयर कर रहे हैं हम, मैक्सम में बड़ा कौन सा होएगा, करंट वाला मैक्सम बड़ा हो जाएगा या फिर करंट सम जो हमारा है वो बड़ा हो जाएगा, सम कॉमा मैक्सम, है ना। और फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। अगर सम हमारा <0 है तो हम बस सम को 0 ही कर दे रहे हैं, सम को 0 कर दे रहे हैं ना। फाइनली रिटर्न मैक्सम। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं अपने टेस्ट केसेस पे। हाँ, तो ये रन हो रहा है हमारे टेस्ट केसेस पे। ठीक है, अब इसको सबमिट कर लेते हैं। बिल्कुल रन हो गया। अब देखो 99.54% को ये बीट कर पा रहा है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करोगे तो क्या दिखाएगा, ये ऑर्डर ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप तुमको ये सब समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट बाकी प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होंगे आगे जाके। ठीक है, तो आई होप तुमको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।